कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग अहमदाबाद में जारी है। इस 2 रोजा मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह मीटिंग 58 वर्षों के बाद गुजरात में हो रही है। इससे पहले वर्किंग कमेटी की मीटिंग 1961 में हुई थी। इस मीटिंग में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी शिरकत करेंगी। मीटिंग के बाद गांधीनगर के इडलाज में एक रैली मुनक्किद की जाएगी, जिसमें कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी सियासत में आने के बाद पहली बार खिताब करेंगी। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रंजीता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे कि मीटिंग जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जारी है, तो क्या कौन कौन से लोग इस मीटिंग में शामिल हैं और क्या कुछ निकल कर आ रहा है इस मीटिंग से? जी मुनज़्ज़ा, देखिए लगभग 6 दशक बाद गुजरात में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बुलाई गई है और कई मायनों में ये बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव है। 2014 में जिस तरह से भारी शिकस्त के साथ कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर हुई थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इन 5 सालों में कई संघर्ष देखने को मिला। कई ऐसे प्रदेश जो कांग्रेस के हिस्से से चला गया, जिसमें हम कह सकते हैं कि हिमाचल, उत्तराखंड ये प्रदेश रहे। हालांकि साल के अंत तक कई बड़े प्रदेश कांग्रेस के हिस्से में आए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। आज ये कोशिश रहेगी वर्किंग कमेटी की इस बैठक से कि यहाँ जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित हो वर्किंग कमेटी की बैठक में, उसमें मूल रूप से जो मुख्य जो बिंदु होगा वो 2019 का लोकसभा चुनाव होगा। किस तरह की कांग्रेस की तैयारी रहेगी, पब्लिसिटी का क्या स्टाइल रहेगा कांग्रेस का। सोशल मीडिया पर लगातार कांग्रेस जो है वो सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करती जा रही है, लेकिन क्या रूपरेखा रहेगी पूरी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कांग्रेस की, इन मुद्दों पर भी बातचीत होगी। वर्किंग कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे और दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि पहली बार 3 गांधी इस वर्किंग कमेटी में हमें नजर आ रहे होंगे। विजुअल भी हमने देखे हैं जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों मौजूद है। जो साबरमती आश्रम आने का जो क्रम था, जिस बस में ये पूरी वर्किंग कमेटी के जो लोग आए थे, उस बस की तस्वीरें जो है वो अपने आप में ये बताती हुई कि प्रियंका गांधी पीछे की सीट में थी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक सीट पे बैठे हुए थे। मनमोहन सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। एआईसीसी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी है, वर्किंग कमेटी, जिसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधि होता है। सभी राज्यों के बड़े नेताओं को इसमें शामिल किया जाता है। अलग अलग राज्यों में, जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो 4 नेता जो है वो वर्किंग कमेटी में है। अशोक गहलोत हो गए जो सीएम है राजस्थान के, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इस बैठक में आए हुए हैं। अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं वो इस बैठक में मौजूद है। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में हैं। बताया जा रहा है कि वर्किंग कमेटी को सबसे पहले राहुल गांधी संबोधित करेंगे और वो जो संबोधन होगा वो अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए और कहीं ना कहीं पूरे देश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको बूस्ट करने की कोशिश की जाएगी। आज एक सभा भी गुजरात में की जाएगी, जिसमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी बोलेंगे। हालांकि ये खबर पहले थी कि प्रियंका गांधी भी इस सभा को संबोधित करेंगी, लेकिन अब तक जो खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी नहीं बोलेंगी। इसके साथ ही हार्दिक पटेल जो अब तक बैकडोर से या कह सकते हैं अनौपचारिक तौर पर कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, आज औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव भी लड़ने की उनकी खबरें आ रही है, जामनगर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। गुजरात में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक करना अपने आप में कांग्रेस का ये मैसेज देना बीजेपी और मोदी सरकार को कि जिस गुजरात मॉडल को लेकर पीएम मोदी 5 साल तक यहाँ सत्ता में काबिज रहे, प्रधानमंत्री बने और 2014 के चुनाव में एक प्रचंड बहुमत बीजेपी की सरकार को मिली है, उसी गुजरात से चुनावी शंखनाद कांग्रेस फूकेगी और ये बताएगी कि किस तरह से 5 साल में इस सरकार के कितने घोटाले रहे। खासकर राफेल का मुद्दा जो लगातार राहुल गांधी उठाते रहे हैं, इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जो घोटाले हैं उसको कांग्रेस उजागर करेगी। आंतरिक सुरक्षा पर भी लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे मामले जिस पर लगातार ये कांग्रेस कहती रही है कि जल्दबाजी में जीएसटी लाया गया और नोटबंदी जो किया गया वो सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला था, ना ही आरबीआई को कमांड में लिया गया, ना ही सरकार के किसी मंत्री को इसकी जानकारी। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको राजनीति में और कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भुनाने की कोशिश करेगी।
जी बिल्कुल रंजीता, आप हमारे साथ बने रहिए। अहमदाबाद से हमारे नुमाइंदे आरिफ आलम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, आपसे जानना चाहेंगे कि गुजरात में आज काफी अरसे के बाद कांग्रेस की मीटिंग होने जा रही है, तो कैसा माहौल जो है देखने को मिल रहा है आसपास, वहां पर कैसी सरगर्मियां हैं? जी मुनज्जा, जिस तरीके से देखें आज गुजरात कांग्रेस के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद या यूं कहिए 58 सालों के बाद में गुजरात में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग को अहम इसलिए माना जा रहा है कि पिछले दिनों जिस तरीके से देखा गया कि गुजरात में जोड़ और तोड़ की राजनीति हुई और एक बड़ी तादाद में कांग्रेस के एमएलए कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी में चले गए, तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग को इस अहम मौके पे किया जा रहा है कि डूबती हुई कांग्रेस को बचाया जा सके। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि आज सुबह से देखा गया कि पूरे गुजरात में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अहमदाबाद के एयरपोर्ट से लेके गांधी आश्रम या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक गृह या शहीद भवन, जहां पर अभी कुछ देर के बाद में CWC की मीटिंग होने वाली है, उसके बाद में दोपहर के बाद में गांधीनगर के अडालज में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है, एक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस पिछले कई दिनों से मेहनत कर रही है। इससे पहले की अगर बात करें तो 28 फरवरी के दिन ये पूरा प्रोग्राम तय पाया गया था गुजरात में, लेकिन उन दिनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो तनातनी का माहौल था उसको मद्देनजर रखते हुए इस पूरे कांग्रेस के दौरे को और कांग्रेस की मीटिंग को रद्द कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में 12 तारीख के आज के दिन को इसलिए तय किया गया क्योंकि आज के दिन ही महात्मा गांधी ने दांडी सत्याग्रह की शुरुआत भी की थी। तो कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से गांधी जी ने नमक के लिए एक आंदोलन शुरू किया था, उसी तरीके से गुजरात कांग्रेस भी एक आंदोलन की शुरुआत करेगी, एक सत्याग्रह की शुरुआत करेगी। और जो हुकूमत में लोग हैं, जिन लोगों ने वादे किए थे बड़े बड़े, वो वादे पूरे नहीं किए हैं, उनको हटाने की आज के इस तारीखी दिन पर कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल आरिफ, जैसा कि आपने बताया कि गुजरात में कांग्रेस की जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं टूट फूट इंटरनली गुजरात कांग्रेस में दिखाई दी है इन दिनों में। ऐसे में ये मीटिंग होना काफी अहम है, तो किस तरह से इस मीटिंग के जरिए जो है कांग्रेस गुजरात में खुद की साख बचाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिशें करेंगी, कैसे रीच आउट करेंगे अपने मेंबर्स को, अपने वर्कर्स को, और इस पूरे सिचुएशन को कैसे संभालेगी कांग्रेस? जी जब देखा जाए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो ये पूरी मीटिंग होगी, इसको सबसे ताकतवर कमेटियों में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे ताकतवर कमेटी जो है वो CWC की कमेटी होती है। और इस कमेटी की अगर बात करें तो पूरे 2 घंटे तक इस पूरे मीटिंग में अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। अगर मुद्दों की बात करें तो जिस तरीके से ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि देश के जो वर्तमान हालात हैं उसके बारे में बात की जाएगी। उसके बाद में कांग्रेस की जो सियासी हालात है उसके बारे में बात की जाएगी। उसके बाद में देश के सुरक्षा को लेकर बातचीत की जाएगी। तो कहीं ना कहीं गुजरात में इस तरीके की मीटिंग होना और गुजरात में जिस तरीके से कांग्रेस की हालत पिछले दिनों देखा गया कि कम से कम 5 MLA कांग्रेस से साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी ने बाकायदा उन लोगों को मिनिस्ट्री पद तक दे दिया। तो कहीं ना कहीं पूरे कांग्रेस में एक नाउम्मीदी थी, मायूसी छाई हुई थी। कार्यकर्ताओं के अंदर भी इस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा था। लेकिन ऐसे में जब पूरा कांग्रेस या यूं कहिए कि कांग्रेस का हाईकमांड गुजरात में पहुंच गया है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, पूरी कांग्रेस गुजरात में है, तो कहीं ना कहीं इस पूरी मीटिंग से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके बीच में एक उत्साह, एक नया जोश पैदा होगा। जी बिल्कुल आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रंजीता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।